हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिनेश वैष्णव और आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने पास एक क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स के अंदर हम सीयूसीटी के एग्जाम में जो एंट्रेंस एग्जाम लगता है उसके एग्जाम में अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। अपने को ये पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए 3 से 4 घंटे अपने को सफिशियंट रहेंगे। 3-4 घंटे में हम आपको सारा का सारा कंसेप्ट जो मैं आपको डिलीवर करूंगा, सारे के सारे कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्या आपसे नहीं पूछा जा सकता, किस टाइप के न्यूमेरिकल अपने पास बनते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज अगर अपने पास है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब अपने पास आए तो किस हिसाब से उसको डील करना है। तो बेसिकली अपने पास जो टॉपिक है वो टॉपिक अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टॉपिक अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब अपने पास चार्ज होता है, स्टैटिक्स स्टैटिक्स का मतलब उसकी पोजीशन, कि अपने पास जो चार्ज है वो रेस्ट में है। चार्ज किस में है, रेस्ट में। उस रुके हुए चार्ज को हमको क्या करना है, स्टडी करना है। उससे अपन बेसिकली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब चार्ज से सबसे पहले हम डील करते हैं। सबसे पहले किससे डील करेंगे, चार्ज से। कि चार्ज क्या चीज होती है, सबसे पहले हम उसको डील करेंगे। कि चार्ज के बारे में हम जानेंगे कि चार्ज क्या चीज होती है, उसके बारे में हम उसको उसके फिनोमिना के बारे में हम जानेंगे कि इसकी क्या क्या फिनोमिना हो सकते हैं। फोर्स हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है, इसका डायपोल्स बन सकते हैं। वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला अपने जो टॉपिक रहेगा वो अपने पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम किस चीज को जानना चाह रहे हैं, चार्ज की स्टेट, यानी कि चार्ज जब रुका हुआ है तो उसके फिनोमिना के बारे में अपने को जानना है। ठीक है, तो देखिए जरा सा, सबसे पहला जो अपने पास टॉपिक आता है वो अपने पास क्या है, चार्ज। सबसे पहला टॉपिक अपने पास क्या है, चार्ज। चार्ज के बारे में अपने को सबसे पहले क्या है, जानना है। तो देखो चार्ज अपने पास क्या होता है, अपने पास या तो एक्साइज या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑब्जेक्ट, है ना। कोई भी अपने पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन की अगर अपने पास डिफिशियंसी है तो बॉडी चार्ज हो जाती है। अगर एक्साइज उसमें अगर वैल्यू ज्यादा है तो अपने पास क्या हो जाता है, बॉडी चार्ज हो जाती है। तो देखो अपने पास सबसे पहले अपने को एक कंसेप्ट पढ़ना होता है। जैसे ये अपने पास कोई एक एटम है, इस एटम के अंदर देखें तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही अपने पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपने पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हर एटम जो है वो अपने पास कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। बट अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो बॉडी चार्ज हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को हम कम कर देते हैं तो बॉडी चार्ज हो जाती है। तो लेना देना किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, तो बॉडी चार्ज हो जाती है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाते हैं तो भी बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो बेसिकली अपने पास इलेक्ट्रॉन से डील करना होता है। किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो हम इलेक्ट्रॉन की हेल्प से उसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो यही अपने को बताया गया कि अगर अपने पास चार्ज, किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन के साथ में हम क्या करेंगे, डील करेंगे। इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉडी चार्ज होगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अगर अपने पास होगा क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो बॉडी क्या हो जाएगी, अपने पास चार्ज हो जाएगी। देखिए जरा सा, ये अपने पास जो पहला अपने पास डायग्राम दिखाया गया है, इसमें अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में क्या है, इक्वल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में क्या है, इक्वल। तो बॉडी अपने पास क्या है, न्यूट्रल है। तो बॉडी अपने पास क्या है, न्यूट्रल। तो वही मैंने बात बताया कि एटम के अंदर सब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल है तो बॉडी कैसे रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। बॉडी कैसे रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। यहां से अगर हम देखना चाहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या है, ज्यादा है। उस केस में अपने पास इलेक्ट्रॉन की अपने पास वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, प्रोटॉन की वैल्यू अपने पास क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये बॉडी चार्ज तो हुई है, पर कैसा चार्ज हुआ है, नेगेटिव चार्ज हुआ है। कैसा चार्ज हुआ, कैसा मतलब बॉडी चार्ज हुई है, नेगेटिवली अपने पास ये चार्ज हुई है। एज वेल एज थर्ड डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपने पास क्या है, कम है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या अपने पास ज्यादा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या है, कम है। तो बॉडी अपने पास कैसी चार्ज हुई है, पॉजिटिव चार्ज हुई है। बॉडी कैसी चार्ज हुई है, पॉजिटिव चार्ज हुई है। जैसे कि अपने पास एक एग्जांपल देख सकते हैं कि सपोज करो कि अपने पास ये कोई एक बॉडी है। इस बॉडी के अंदर अगर हम बोलते हैं, जैसे अपने पास ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हम बोलते हैं कि इसमें 100 इलेक्ट्रॉन जो है, 100 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 100 इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। ये जो बॉडी है वो अपने पास चार्ज हो गई है। कितने से चार्ज हुई है, 100 इलेक्ट्रॉन्स से चार्ज हुई है। कितने से चार्ज हुई है, 100 इलेक्ट्रॉन से चार्ज हुई है। दूसरी अपन बॉडी देखते हैं, ये अपने पास क्या है, बॉडी है। इसमें से सपोज करो कि हमने 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन जो है हमने रिमूव किए। तो यहाँ पर अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। 10 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा, 10 इंटू ई। ई अपने पास क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। वो अब हम आगे बात करेंगे। पर देखो अपने पास जब इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करते हैं तो कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो बेसिकली अपने को यहाँ से ये समझने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन्स की अगर संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर अपने पास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है,
तो चार्ज, बॉडी कैसी चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ये बेसिकली हमने सीखा है कि अगर किसी बॉडी को अगर अपने को चार्ज करना है, किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ में खेलना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम हो जाती है तो अपने पास पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो अपने पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, देखिए जरा सा चार्ज अपने पास क्या होता है, तो बेसिकली 9th-10th क्लास में हम पढ़ लेते हैं कि एक करंट का डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, करंट। करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज अगर अपने को निकालना है तो करंट इंटू टाइम्स, अगर करंट और टाइम को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे क्या बनता है, चार्ज बनता है। तो यहां से अगर हम देखना चाहें कि चार्ज जो है वो अपने पास आई इंटू टी लिखा जाता है। आई अपने पास क्या है, करंट है, और टी अपने पास क्या है, टाइम है। टी अपने पास क्या है, टाइम। तो इन दोनों का जो मल्टीपल होता है वो अपने पास क्या होता है, चार्ज होता है। वो अपने पास क्या होता है, चार्ज। पर यहाँ भी अपने पास एक गेम होता है। गेम क्या है, देखो अपने पास अगर अपने पास आई जो है वो कांस्टेंट होता है, आई अपने पास क्या है, कांस्टेंट होता है। तो अगर अपने को चार्ज अगर फाइंड आउट करना है तो दोनों को क्या करो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को डायरेक्टली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से अपने को क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा। क्या मिलेगा, अपने पास चार्ज मिलने वाला है। बट अगर अपने पास किसी किसी केस में अपने पास क्या होता है कि करंट जो वो वेरिएबल होता है। करंट कैसा होता है, वेरिएबल। तो वेरिएबल होता है तो अपने को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। आई होप इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आते हैं। मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि इंटीग्रेशन को अपने को कैसे डील करना होता है। तो अगर अपने पास करंट कैसा है, वेरिएबल। करंट कैसा है अपने पास, वेरिएबल। वेरिएबल है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखिए जरा सा आगे हम बात करते हैं इसकी यूनिट्स की। तो अपने पास यूनिट अगर हम बात करेंगे, यूनिट अपने पास क्या क्या होती है, तो देखो दो तरीके की अपने पास यूनिट होती है कि तो एमकेएस होता है, एक अपने पास कैसा होता है, सीजीएस होता है। कौन कौन से यूनिट होते हैं, एक तो अपने पास एमकेएस होता है, एक अपने पास कैसा होता है, सीजीएस यूनिट होता है। तो एमकेएस यूनिट जो होता है वो अपने पास क्या होता है, एम्पीयर इंटू सेकंड होता है। क्या होता है अपने पास, एम्पीयर इंटू सेकंड। तो एम्पीयर और सेकंड को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से एक नई क्वांटिटी बनती है, उसे अपन बोलते हैं कुलाम्ब। क्या बोलते हैं, कुलाम्ब। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन जब दिया जाएगा या क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा तो कुलाम्ब की फॉर्मेट में आएगा। किसकी फॉर्मेट में आएगा, अगर एमकेएस में आएगा तो कुलाम्ब की फॉर्मेट में आएगा। किसकी फॉर्मेट में आएगा, कुलाम्ब। तो कहीं भी अगर कुलाम्ब लिखा हुआ है तो इनडायरेक्टली आप समझना कि वो क्या है, कुलाम्ब जो है वो कुछ नहीं होता, एम्पियर और सेकंड को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या बनता है, कुलाम्ब बनता है। क्या बात आपको समझ में आ रही है। दूसरी चीज देखते हैं अपने पास, सीजीएस यूनिट। दूसरी चीज अपने पास क्या है, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में देखें तो अपने पास एक अपने पास यूनिट होती है ईएसयू। क्या होती है अपने पास, ईएसयू। इसे अपन क्या बोलते हैं, स्टेट कुलाम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्टेट कुलाम्ब भी बोलते हैं। तो देखो अपने पास यूनिट की हम बात करें तो दो तरह की यूनिट हम ज्यादातर डील करेंगे, कुलाम्ब और ई के अपने पास क्या होगा, ईएसयू। एमकेएस में चलोगे तो एमकेएस में अपने को क्या बताना होगा, कुलाम्ब। सीजीएस में चलोगे तो अपने को क्या बताना होगा, ईएसयू। और ईएसयू अपने पास क्या होता है, ईएसयू देखो अपने पास इसका दूसरा जो नाम होता है वो अपने पास इसको क्या बोलते हैं, स्टेट कुलाम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्टेट कुलाम्ब भी अपने को बोलना होता है। ठीक है। और अगर अपने पास बात करते हैं, जैसे अपने पास एक होता है ईएमयू, यहाँ पर अपने पास ये एक अपने पास क्या आएगा, ईएमयू। और इसे अपन क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट कुलाम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने पास, एब्सोल्यूट कुलाम्ब भी बोलते हैं। तो देखिए जरा सा जब हम यूनिट की बात करें तो इनकी हिसाब किताब की भी पता होना चाहिए कि क्या इनका हिसाब किताब होता है। मतलब हिसाब किताब का मतलब ये होता है कि कन्वर्जन, कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो एक कुलाम्ब जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो अपने पास कितनी होती है, 3 × 10⁹ स्टेट कुलाम्ब। कितनी होती है, 3 × 10⁹ स्टेट कुलाम्ब। ये आपने अच्छे से पता होगा। एक कुलाम्ब के अंदर अगर हम एब्सोल्यूट कुलाम्ब की अगर बात करना चाहें तो कितना आएगा, 3 कितना आएगा, 3/10 एब्सोल्यूट कुलाम्ब। तो ये अपने पास इसकी क्या होती है, यूनिट्स होती है। ये इसका क्या होता है, कन्वर्जन होता है। क्या बात आपको समझ में आ गई। तो इस स्लाइड में बेसिकली हमने क्या सीखा कि बॉडी को चार्ज कैसे करना है। तो बॉडी को चार्ज इलेक्ट्रॉन की हेल्प से किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की अगर वैल्यू, अगर इलेक्ट्रॉन की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो अपने पास कम हो जाए तो अपने पास पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर अपने पास बढ़ जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज। और अगर अपने पास यूनिट की हम बात करें तो दो टाइप के अपने पास यूनिट है। पहला यूनिट अपने पास क्या है, एमकेएस यूनिट है। दूसरा अपने पास कैसा है, सीजीएस है। देखिए जरा सा उनका हिसाब किताब अगर देखें तो अपने पास ये इसका क्या रहता है, हिसाब किताब। मतलब यहाँ पर ये क्या होता है, इसका कन्वर्जन। तो देखिए जरा सा ये आगे अपने पास न्यूमेरिकल्स में कई जगह काम आएगा। अगर कभी आपने को ईएसयू मतलब आपको सीजीएस में अगर सोल्व करना होगा तो अपने को इस ये कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। ठीक है जरा, ठीक है। नेक्स्ट अपने स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट में अपने पास देखो, अपने पास क्या होता है कि देखो एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन अपने पास क्या 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 बोल रहा है कि अपने को फाइंड आउट फ्लो ऑफ फाइंड चार्ज फ्लो इन फर्स्ट 10 सेकंड। 10 सेकंड में अपने पास चार्ज कितना फ्लो हो रहा है वो अपने को बताना है। क्वेश्चन अपने पास क्या है, दो है। एक पहला क्वेश्चन जो है वो अपने पास क्या कह रहा है कि आई की जो वैल्यू वो अपने पास कितनी है, 2 एम्पियर है। कितनी है, 2 एम्पियर। और इसमें अपने को क्या बताना है, चार्ज बताना है बेसिकली। तो देखिए चार्ज अपन कैसे बताते हैं, तो देखो जरा सा कि हमने अभी देखा कि क्यू की जो वैल्यू होती है अपने आई इंटू अपने पास क्या होता है, टी होता है। आई इंटू अपने पास क्या होता है, टी। तो देखो जरा क्यू की जो वैल्यू अपने पास, आई की वैल्यू अपने को कितनी दी गई है, 2। कितने टाइम में बताना है, तो सेकंड में बताना है। कितने बताना है, 10 सेकंड में बताना है। तो 10 सेकंड से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 20। कितना आएगा, 20।
तो देखो जरा सा, ये एम्पियर दे रखा है, ये अपने को सेकंड दे रखा है, तो जो कुछ आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, कूलम में आ रहा है। किस में आ रहा है, कूलम में आ रहा है। तो बेसिकली पहले का जो आंसर आएगा वो अपने पास Q की जो वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 10 कूलम, नहीं 20 कूलम्स, क्योंकि एम्पियर अपने पास कितना है, 2 है। तो अपने पास पहले में अपने पास अगर चार्ज देखा जाए तो कितना आएगा, 20 कूलम्स। दूसरा अपने बात करना चाहें तो ये जो करंट है, ये करंट अपने को कितना दिया गया है, 2 इंटू टी प्लस अपने पास कितना है, 1। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना होगा कि ये जो करंट है वो अपने पास कांस्टेंट करंट है या वेरिएबल करंट है। कैसा करंट है, कांस्टेंट करंट है या वेरिएबल करंट है। तो यहां से अगर देखना चाहें तो ये करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो जब टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो ये करंट जो वो अपने पास वेरिएबल करंट है। कैसा करंट है, वेरिएबल। तो वेरिएबल करंट को हम कैसे सोल्व करते हैं, वेरिएबल करंट की हेल्प से हम चार्ज को कैसे सोल्व करेंगे। तो Q इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, इंटीग्रेशन, और यहाँ पर अपने पास क्या लिखेंगे, करंट, करंट की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2 इंटू टी प्लस कितना है, 1 इंटू अपने पास क्या आएगा, dt। ये अपने पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन फॉर्मेट हो गया। ये अपने पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन फॉर्मेट। नाउ अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर लिमिट की बात करेंगे, तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, लिमिट भी लगती है। तो पहले 10 सेकंड में अपने को बताना है, कितने सेकंड में बताना है, 10 सेकंड में। तो लिमिट जो वो बेसिकली अपने पास कितनी आएगी, 0 से लेकर 10। कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर 10। इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे। तो Q जो है वो बेसिकली अपने पास कितना आएगा, 2t² प्लस अपने पास कितना आएगा t, और इसमें अपने पास लिमिट्स कितनी रहेंगी, 0 से लेकर 10। ये अपने पास क्या आ जाएंगी, लिमिट्स आ जाएंगी। ये अपने पास क्या आ जाएंगी, लिमिट्स। इसको देखो सारा सोल्व करते हैं। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ देखो t की जगह हम कितना पुट करेंगे, 10 को पुट करेंगे। तो t² है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा भाई, 100। तो यहाँ से तो अपने पास कितना आ गया, 100 प्लस एक देखो यहाँ भी t है, तो यहाँ पर अगर t रखेंगे, t की जगह 10 रखेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 10। तो यहाँ कितना आएगा, 10 माइनस, फिर अपने पास देखो क्या करना होता है, माइनस, फिर अपने को जीरो लिमिट पुट करनी होती है। तो यहाँ पर टी की जगह जीरो पुट करेंगे तो क्या, ये पहला क्वांटिटी कितना हो जाएगा, जीरो। दूसरा टर्म भी अपने पास कितना हो जाएगा, जीरो। तो बेसिकली अपने पास टोटल कितना आ रहा है, जीरो। तो जीरो इसमें माइनस करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर अपने पास कितना आंसर आएगा, 110 कूलम, यानी कि 110 कूलम अपने पास इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि अगर करंट अगर अपने को क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, करंट अपने को कैसे दे रखा है, कांस्टेंट, तो अपने को डील कैसे करना है, इस तरीके से। करंट को अगर अपने को कांस्टेंट दे रखा है तो करंट को टाइम को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा। अगर करंट अपने पास क्या है, वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन से अपने को आंसर पता चलेगा। बात समझ में आ गई। यहाँ से मुद्दे की एक बात और बताता हूँ आपको, ये जो टाइम जो है वो अपने को सेकंड में ही लेना होता है। टाइम किस में लेना होता है, सेकंड में। हम आपको कंफ्यूज करने के लिए हम क्या कहते हैं कि टाइम्स को कभी आवर्स में लिख देते हैं कि 1 आवर इसकी वैल्यू है ना। तो आपको 1 आवर को क्या करना है, फिर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 2 आवर ले रखा तो 2 आवर्स को भी क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई। तो अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम किस में रखा जाएगा, सेकंड में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, सेकंड में। और इधर भी देखो अपने पास टाइम किस में रखा हमने, सेकंड में। तो दो बातें अपने को ध्यान रखनी है कि अगर अपने को टाइम करंट वेरिएबल है तो इसी वाले इस तरीके से हम प्रोसेस करेंगे, और टाइम अगर सॉरी करंट अगर अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास देखते हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज नथिंग बट, ये अपने पास क्या है, इस चैप्टर का क्या है, बैकबोन है। अगर आप प्रॉपर्टी अच्छे से समझ गए, चार्ज की प्रॉपर्टी को अगर आप अच्छे से डील कर पाओगे तो आप पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से डील कर पाओगे। ठीक है। तो देखो पहला प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, एडिक्टिव नेचर। पहला प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, एडिक्टिव नेचर। एडिक्टिव नेचर का मतलब क्या होता है, तो सपोज करो कि अपने पास ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के अंदर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर अपने पास सपोज करो कि 5 कूलम चार्ज रखा हुआ था। कितना रखा था, 5 कूलम। इधर देखें तो -3 कूलम था, इधर कितना था, -3 कूलम। यहाँ पर अगर देखें तो कितना है, +2 कूलम। कितना है, +2 कूलम। और इधर अगर हम देखा जाए तो अपने पास कितना है, +1 कूलम। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस बॉडी में टोटल चार्ज कितना है। तो आप क्या बोलोगे कि सभी चार्ज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सभी चार्ज को हम क्या करेंगे, ऐड। कैसे ऐड करेंगे, एल्जेब्रिकल ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, एल्जेब्रिकल। एल्जेब्रिकल ही ऐड क्यों किया, क्योंकि चार्ज जो होता है वो अपने पास स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो देखो डायरेक्टली अपने ऐड कर लेंगे। तो प्लस में देखो कितना है, 5 + 2 कितना हो गया, 7, और 7 और 1 कितना हो गया, 8। तो प्लस में अपने पास कितना आ गया, 8 कूलम। माइनस में देखो अपने पास कितना है, -3c। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, +5c। तो यानी कि इसमें इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, तो बॉडी के ऊपर अपने पास चार्ज है +5 कूलम। कितना चार्ज है अपने पास, +5 कूलम। इस तरीके से अपने को क्या करना होता है, डील करना होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एडिक्टिव नेचर इज नथिंग बट अपने को चार्ज को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है अपने को, ऐड। ऐड भी कैसा करना है, एल्जेब्रिकल। एल्जेब्रिकल ऐड ही क्यों करना है, क्योंकि ये स्केलर होता है। ये क्या होता है, स्केलर होता है। स्केलर के बाद डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इसको डायरेक्टली क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉडी का चार्ज जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके ऊपर कितना चार्ज है। बात समझ में आ गई। तो ये अपने पास क्या है, एडिक्टिव नेचर। ये अपने पास क्या है, एडिक्टिव नेचर। बात समझ में आ गई ना। देखिए
सेकंड क्वांटिटी अपने को क्या बोली है, सेकंड प्रॉपर्टी अपने को क्या बोला गया है कि अपने पास चार्ज जो वो इनवेरिएंट होता है। चार्ज अपने पास कैसा होता है, इनवेरिएंट होता है। बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। इनवेरिएंट का अपने पास मतलब क्या होता है कि चार्ज जो वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड पे। यानी कि सपोज करो कि ये पेन है, पेन के ऊपर अगर अपने पास 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है तो ये रेस्ट कंडीशन में है तब भी इस पे 1 कूलम ही रहेगा, पर ये अगर हाई स्पीड से अगर ट्रेवल कर रहा है तब भी इसमें कितना रहेगा, 1 कूलम ही रहेगा। मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो है वो अपने पास स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। और जब स्पीड पे डिपेंड कोई क्वांटिटी अगर नहीं करती है, कोई भी क्वांटिटी स्पीड पे डिपेंड नहीं होती, उसे इनवेरिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, इनवेरिएंट। तो चार्ज अपने पास कैसा होता है, इनवेरिएंट क्वांटिटी होता है। तो देखिए जरा से ये एमसीक्यू के अंदर अपने पास कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार्ज की इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो आपको कहीं ऐसा लिखा मिले कि चार्ज इज इनवेरिएंट, तो वो प्रॉपर्टी क्या है, राइट है। वो प्रॉपर्टी अपने पास क्या रहेगी, राइट। तो अपने को ये पता चला कि चार्ज अपने पास कैसा होता है, इनवेरिएंट होता है। कैसा होता है अपने पास, इनवेरिएंट होता है। देखिए जरा सा सेकंड अपने पास क्या है कि चार्ज इज कंजर्वेटिव, है ना। तो चार्ज जो वो अपने पास, चार्ज में क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। चार्ज में क्या होता है, कंजर्वेशन। कि फिनोमेना होने से पहले कितना चार्ज था और फिनोमेना होने के बाद में कितना चार्ज है, दोनों चार्ज क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। दोनों चार्ज अपने पास क्या रहेंगे, इक्वल। उसे अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जन, कंजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने पास, कंजर्वेशन बोलते हैं। देखो अपने पास कोई भी अपने पास एक बॉडी है, देखो देखिए जरा सा, कोई अपने पास एक बॉडी है और उस बॉडी के अगर फिनोमिना की हम पहले की बात करें, फिनोमिना की बाद की अगर बात करें, तो उस फिनोमिना में अपने पास चार्ज में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। जैसे सपोज करो कि अपने पास एक बॉडी थी, इसमें 10 कूलम चार्ज था। कितना कूलम चार्ज था इसमें, 10। ये फिनोमिना होने से पहले भी अपने पास कितना रहेगा, 10 ही रहेगा, और फिनोमिना होने के बाद में कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। मतलब चार्ज जो है वो अपने पास चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी एक और समझ में आता है कि चार्ज हमेशा कैसा होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय एंड कैन नॉट बी क्रिएट। चार्ज को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसे अपन क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कंजर्वेशन बोलते हैं। आगे देखो अपने पास क्या है कि जैसे अपने पास इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन सेम, है ना, कांस्टेंट रहता है वो। तो देखिए जरा से इसका, इस लाइन का मतलब अपने पास क्या हो कि सपोज करो कि अपने पास ये क्या है, बॉडी है। इस बॉडी में अपने पास 5 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है अपने पास, 5 कूलम चार्ज है। इस बॉडी का किसी के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं है। इस बॉडी का किसी भी के साथ में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। इस इंटरेक्शन नहीं है, इसका मतलब हम क्या समझे कि इसका कोई भी किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो ये चार्ज जो अपने पास कितना रहेगा, सेम ही रहेगा। आज भी देखोगे तब भी 5 ही मिलेगा, कल देखोगे तब भी कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 5 का 4 हो जाएगा या 5 का 6 हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो कोई भी बॉडी अगर आइसोलेटेड है, कोई भी बॉडी अगर अपने पास क्या है, आइसोलेटेड है, तो उस पर जो चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज उतना का उतना ही रहेगा। कभी भी आप उसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये 2-3 प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो अपने पास चार्ज जो होता है वो अपने पास क्वांटाइज नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, क्वांटाइज नेचर। क्वांटाइजेशन का मतलब अपने पास होता है कि हर कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है। हर कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है, कुछ स्पेसिफिक चार्ज होते हैं वही अपने पास क्या है, पॉसिबल है। तो देखिए जरा सा, जैसे चार्ज का जो क्वांटा होता है वो अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज का जो क्वांटा होता है वो अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। देखो एक मिनट, जैसे अपने पास मैं बात करता हूं कि जैसे अपने पास ऐसे लिखा हुआ है कि 5 इलेक्ट्रॉन। कितना लिखा हुआ अपने पास, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक सेकेंड। तो अपने पास कोई भी अपने पास एक बॉडी है और इस बॉडी में अपने पास कितना चार्ज है, 5 कूलम। कितना है, 5 कूलम। ठीक है, और देखिए एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि किसी बॉडी के ऊपर अपने पास, जैसे ऐसे बोलते हैं अपन कि अपने पास एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि कोई भी अपने पास बॉडी के ऊपर जो चार्ज था वो अपने पास कितना था, 5 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना था, 5 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा अपने पास दूसरी बॉडी थी, उसके ऊपर जो चार्ज था वो अपने पास कितना था, 5/2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना है, 5/2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरी बॉडी जो है उसके ऊपर जो चार्ज जो अपने पास है वो अपने पास कितना है, 3/2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना है, 3/2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और बॉडी अपने पास है, फोर्थ बॉडी जो है उसके ऊपर जो चार्ज है वो अपने पास कितना है, 100 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना है, 100 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये बताना है इसमें पॉसिबल चार्ज कौन सा है। इसमें आपको क्या बताना है, पॉसिबल चार्ज कौन सा है। तो देखिए जरा, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मल्टीपल होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का क्या होता है, मल्टीपल। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल मतलब इसका अगर अपने पास ये जो मल्टीपल है ये अपने पास क्या है, ये जो मल्टीपल है वो अपने पास, जैसे अपने पास ये जो अपने पास मल्टीपल है, जैसे अपने पास 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इस तरीके से अपने पास अगर मल्टीपल्स आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये चार्ज जो अपने पास क्या है, पॉसिबल है। और ये इंटीजर नंबर होना क्या होना जरूरी है, कैसा नंबर होना जरूरी है, इंटीजर नंबर होना जरूरी है। देखो ये जरा अपने पास ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है वो अपने पास कैसा है,
अपने 5/2, ये अपना फ्रैक्शनल नंबर है, तो ये अपने पास चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये वाला चार्ज क्या है? पॉसिबल है। ये वाला चार्ज अपने पास क्या है? पॉसिबल। नेक्स्ट हम बात करें तो ये वाला चार्ज भी अपने पास क्या है? इम्पॉसिबल, क्योंकि 3/2 अपने पास क्या है? फ्रैक्शन नंबर है। क्या है अपने पास? फ्रैक्शन नंबर। ये देखो अपने पास क्या है? इंटीजर नंबर है, 100 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 100 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अपने पास कैसा है? इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर है तो अपने पास ये चार्ज भी अपने पास कैसा होगा? पॉसिबल होगा। तो देखिए जरा सा अपने को दो बातें अपने को अच्छे से समझ में आ रही है कि इंटीजर मल्टीपल अगर है इलेक्ट्रॉन का, अगर इंटीजर मल्टीपल है तो चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज अपने पास चार्ज जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। देखिए जरा सा इसको अपन अच्छे से एग्जांपल ये समझ सकते हैं कि सपोज करो कि आप मार्केट में जाओगे तो आप क्या बोलोगे कि मेरे को 2 पेन दे दो, तो आप दुकानदार आपको 2 पेन दे देगा। फिर आप बोल रहे हो कि मेरे को 3 पेन दे दो, तो वो 3 भी दे देगा। पर अगर आपको ये बोलोगे कि 2.5 पेन दे दो अपने पास, तो 2.5 पेन कैसे दे सकता है वो? तो या तो पेन अपने को मिलेगा तो कंप्लीटली मिलेगा, या अदरवाइज अपने को क्या मिलेगा? फ्रैक्शन नंबर पे तो नहीं मिल सकता ना। फ्रैक्शन नंबर पे अपने को चार्ज मतलब ये पेन नहीं मिल सकता। इसका मतलब जो पेन जो हम ले रहे हैं वो अपने पास एक क्वांटा हो गया। क्या हो गया अपने पास? क्वांटा। एज वेल एज हम क्या बोल रहे हैं, चार्ज भी अपने पास कैसा होता है? क्वांटा होता है। तो 5 अपने पास 5/2 3/2 और 100 ये अपने पास देखना हो तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इंटीजर नंबर कौन से है। तो ये इंटीजर नंबर ये पॉसिबल है, ये इंटीजर नंबर है ये भी अपने पास क्या है? पॉसिबल। पर ये दोनों चार्जों का अपने पास क्या रहेंगे? इम्पॉसिबल रहेंगे। बात समझ में आ गई ना? नेक्स्ट अपने पास बात करना चाह रहे हैं, देखो जरा कोई चार्ज जो अपने पास कैसा होता है? क्वांटाइज होता है, और इसका जो क्वांटा जो होता है वो अपने पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का अपने पास वैल्यू कितनी होती है? तो वैल्यू अपने पास होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर अपने पास कितनी होती है? 19 कूलम। कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू पावर अपने पास कितने आ गए? 19 कूलम। देखिए जरा सा अपने पास चार्ज को जो लिखने का जो तरीका होता है वो अपने पास क्या होता है? चार्ज इक्वल्स टू अपने पास n टाइम्स ऑफ p, और ये n जो वो अपने पास क्या होगा? +-1, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है। इस तरीके से अपने पास क्या है? वैल्यू जाएंगे। मतलब कहने का क्या है? इंटीजर वैल्यू होने वाली है। कैसी वैल्यू होंगी अपने पास? इंटीजर वैल्यू होंगी। देखिए ये अपने पास 4 प्रॉपर्टी अपने पास क्या होगी? कंप्लीट होगी। कितनी प्रॉपर्टी अपने पास कंप्लीट हुई? 4। तो पहला अपने पास एडिक्टिव नेचर, दूसरा अपने पास क्या है? इनवेरिएंट नेचर, और तीसरा अपने पास क्या है? अपने पास चार्ज का कंजर्वेशन, और फोर्थ अपने पास हमने क्या पढ़ा कि चार्ज जो वो अपने पास कैसा क्वांटिटी होता है? क्वांटाइज क्वांटिटी होता है। कैसे क्वांटिटी होता है? क्वांटाइज। तो 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। पहला प्रॉपर्टी देखो जरा कौन कौन सा है। पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा एडिक्टिव नेचर का होता है, दूसरा अपने पास किसका होता है? कि चार्ज जो वो इनवेरिएंट होता है, तीसरा हमने पढ़ा कंजर्वेशन वाला, और फोर्थ हमने क्या पढ़ा इसमें कि चार्ज जो वो अपने पास कैसा क्वांटिटी होता है? क्वांटाइज होता है। कैसा होता है अपने पास? क्वांटाइज। नेक्स्ट हम बात करना चाहें तो फिफ्थ क्वांटिटी के ऊपर हम शिफ्ट होते हैं। फिफ्थ में जो बोला गया है वो अपने को क्या बोला गया है? कि चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो वो मास के बिना अपने पास एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो देखिए जरा चार्ज को होने के लिए अपने को क्या चाहिए? मास की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मास की जरूरत है। तो मास होगा तभी अपने पास चार्ज पॉसिबल होगा, अदरवाइज अपने पास चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। देखिए जरा से इसका बेस्ट एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि देखिए बेस्ट एग्जांपल अपने पास क्या है। देखो एक सेकंड। हाँ देखिए जरा सा जो चार्ज जो है वो अपने पास, हाँ चार्ज जो वो अपने पास क्या है? मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज हम किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की हम बात करते हैं। किस चार्ज की हम बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज की हम क्या करते हैं? बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो अपने पास, देखिए जरा सा ये अपने पास यहाँ पर हम सबसे छोटा चार्ज जो हम देखते हैं वो ई देखते हैं, और ई की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर अपने पास कितना? -19 कूलम होता है। ये अपने पास क्या होता है? इसकी वैल्यू होने वाली है। देखिए जरा सा यहाँ पर इसका हम बात करें तो इसका मास भी अपने पास कितना होता है? 9.1 इंटू, इसका मास अपने पास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। इसका क्या होता है? मास होता है। सबसे छोटा चार्ज अपने पास कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 कूलम। उसके लिए भी अपने को मास की जरूरत है। उसके लिए भी अपने को किसकी जरूरत है? मास की जरूरत। तो अपने को एक बात समझ में आती है कि मास है तो चार्ज है, मास नहीं है तो चार्ज अपने पास नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना? आगे हम देखेंगे अपने पास जैसे किसी होलो कैविटी वगैरह के हम बारे में बात करेंगे तो कैविटी के अंदर अपने पास चार्ज जो वो अपने पास नहीं रह सकता। रीजन उसके पीछे अपने पास रीजन क्या रहने वाला है? तो हम बोलेंगे कि उस कैविटी के अंदर मास नहीं है, मास नहीं है तो उस पर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई ना? आगे हम जो स्पेयर वगैरह हम स्टडी करेंगे उसमें अपने को बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। ठीक है ना? तो आपको क्या समझ में आया कि चार्ज होने के लिए किसकी जरूरत है? मास की जरूरत है। बिना मास के हम चार्ज को बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। देखिए जरा सा नेक्स्ट अपने को सिक्स प्रॉपर्टी जो है वो अपने को क्या कह रहा है कि इन कंडक्ट कंडक्टेंस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट एट द आउटर सरफेस। तो अगर अपने पास क्या करें कि अगर अपने पास कोई भी बॉडी कंडक्टर है तो कंडक्टर बॉडी को अगर अपन चार्ज देते हैं तो जो चार्ज जो है वो अपने पास कहाँ पे शिफ्ट रहेगा? आउटर सरफेस पे शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? आउटर सरफेस पे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए जरा सा आपके पास में
ये कोई कंडक्टर बॉडी है, ये अपने पास क्या है, कंडक्टर बॉडी। यहाँ पर अगर अपने पास इसको अगर अपन चार्ज देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, चार्ज देते हैं, तो जो चार्ज जो है इसके सरफेस पे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। चार्ज किस पे शिफ्ट हो जाता है, सरफेस पे शिफ्ट हो जाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं कि जो कंडक्टर जो है उसके ऊपर जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आउटर सरफेस पे रहेगा। किस पे रहेगा, आउटर सरफेस पे रहने वाला है। तो जब भी चार्ज किसी कंडक्टर पे दिया जाएगा तो ये जो चार्ज किस पे शिफ्ट हो जाएगा, आउटर बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट। जैसे सपोज करो कि अपने पास ये स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है, जब इसको चार्ज दोगे तो चार्ज जो इसके आउटर बॉडी पे रहेगा। चार्ज कहाँ पे रहेगा, आउटर बॉडी पे रहने वाला है। देखिए जरा सा नेक्स्ट अपने पास हम बात करना चाहें तो नॉन कंडक्टिंग की हम बात करें तो नॉन कंडक्टर के अंदर जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वॉल्यूम में होता है। वो किस में होता है, वॉल्यूम में। तो सपोज करो कि अपने पास ये कैसा है, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर में अगर हम चार्ज देते हैं तो नॉन कंडक्टर में चार्ज देने से अपने में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे वॉल्यूम में होगा। किस में होगा, पूरे वॉल्यूम में। पर यार जब ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में कैसे होगा, पूरी इसकी आउटर सरफेस पे रहेगा। तो आपको दो बातें समझ में आ रही है। पहली बात तो ये कि अगर कंडक्टर बॉडी है, कैसी बॉडी है, कंडक्टर बॉडी है, तो कंडक्टर बॉडी है तो उसको अगर चार्ज दिया जाएगा तो उसके सरफेस पे आएगा। किस पे आएगा, सरफेस पे। और नॉन कंडक्टर अगर अपने पास बॉडी है, नॉन कंडक्टिव अगर अपने पास बॉडी है तो उसका जो चार्ज, जब उसको चार्ज दिया जाएगा तो उसके वो पूरे के पूरे वॉल्यूम में अपने पास कैसा हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन कंडक्टर के लिए वॉल्यूम में होता है और कंडक्टर के लिए अपने पास आउटर सरफेस पे होता है। ये बात अपने को अच्छे से समझ में आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको उसको और अच्छे से समझ में आएगी। सपोज करके अपने पास दो चीजें दे रखी है, एक अपने पास क्या है, कंडक्टर, एक अपने पास क्या है, नॉन कंडक्टर। एक अपने पास क्या है, कंडक्टर, और दूसरा अपने पास क्या है, नॉन कंडक्टर। तो देखो मैं आपको इसको देखिए जरा सा, मैं आपको तीन बॉडी बताता हूँ, है ना। तो एक तो अपने पास क्या है, ये सॉलिड बॉडी होगी, ये अपने पास क्या है, सॉलिड बॉडी। और ये अपने पास एक क्या है, होलो बॉडी होगी, ये अपने पास क्या है, होलो बॉडी। और ये अपने पास एक क्या है, थिन बॉडी होगी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, देखिए ये अपने पास होलो बॉडी है, इसके अंदर अपने पास बिल्कुल भी सरफेस ने बिल्कुल भी अपने पास मास नहीं है। जितना कि जो भी मास है वो उसकी आउटर बॉडी के ऊपर शिफ्ट है। यहाँ पर अपने पास क्या है, मासेस वगैरह है, यहाँ पर अपने पास क्या है, मासेस वगैरह है। और यहाँ पर अपने पास ये क्या है, इसमें पूरे में अपने पास क्या है, सॉलिड बॉडी है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, कंडक्टर। एज वेल हम नॉन कंडक्टर के लिए भी बनाते हैं, एज वेल एज हम क्या बनाएंगे, नॉन कंडक्टर के लिए भी। तो ये अपने पास नॉन कंडक्टर के लिए सेम ऐसा बॉडी बनाते हैं। ये अपने पास क्या है, सॉलिड बॉडी होगी, और ये अपने पास क्या है, एक सेल होगी, और ये अपने पास एक क्या है, सेल हो गई, और ये अपने पास क्या हो गया, एक होलो हो गया। ये अपने पास क्या हो गया, होलो। बस अपने को क्या पता है कि ये नॉन कंडक्टर है, ये अपने पास क्या है, कंडक्टर है। तो देखिए जरा सा अपने पास इसमें अगर देखना चाहें तो इसमें अगर हम बात करें, अगर इसको अगर आप चार्ज देते हो, इसको अगर अपन चार्ज देंगे तो चार्ज जो बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, आउटर बॉडी पे अपने पास चार्ज क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो कंडक्टर के लिए आप हमेशा याद रखना कि चार्ज किस पे शिफ्ट होता है, आउटर बॉडी पे शिफ्ट होता है। किस पे होता है, आउटर बॉडी पे शिफ्ट होता है। अगर इसमें भी चार्ज दिया जाएगा तो इसी भी आउटर बॉडी के ऊपर चार्ज क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ भी अपने पास आउटर बॉडी पे क्या रहेगा, शिफ्ट रहेगा। बात समझ में आ गई। इसको भी चार्ज किया जाएगा तो उसका भी चार्ज किस पे रहेगा, आउटर बॉडी पे शिफ्ट रहेगा। किस पे रहेगा, आउटर सरफेस पे। ठीक है, तो ये अपने पास आउटर सरफेस पे इस पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को एक बात पता चल रही है कि कंडक्टर के केस में अपने पास जब भी चार्ज दिया जाता है तो चार्ज जो वो अपने पास आउटर बॉडी पे क्या रहते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, या आउटर सरफेस पे क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें नॉन कंडक्टर, तो यहाँ पर अगर इसको जब भी चार्ज दिया जाएगा तो इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम के अंदर अपने पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो वॉल्यूम तो देखो यहाँ पे है, ये अपने पास क्या है, वॉल्यूम है, ये अपने पास क्या है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर अपने पास ये वॉल्यूम है, तो जब इसको चार्ज दिया जाएगा तो यहाँ पे अपने पास चार्ज जो है इसके इस वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। वॉल्यूम के अंदर अपने पास क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो चार्ज जो बेसिकली अपने पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये चार्ज जो है वो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अब देखो यहाँ पर अपने को एक बात और समझ में आ रही है कि नॉन कंडक्टिंग की अगर अपने पास एक सेल होती है, नॉन कंडक्टर के अपने पास एक क्या है, ये इस तरीके की होलो सेल्स होती है, उसमें अपने पास क्या क्या होने वाला है। तो देखिए जरा सा यहाँ पर अपने पास जो चार्ज है उसके आउटर बॉडी के ऊपर क्या रहेगा, सरफेस, आउटर सरफेस पे क्या रहेगा, अपने पास शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, तो देखो दो बातें आपको समझ में आ रही है। दो बातें आपको क्या क्या समझ में आ रही है कि अगर अपने पास कंडक्टिंग बॉडी है तो चार्ज हमेशा हमेशा किस पे रहेगा, आउटर बॉडी पे रहेगा। किस पे रहेगा, आउटर बॉडी पे। अगर अपने पास इस तरीके की सेल है तो अभी अपने पास कैसा रहेगा, आउटर बॉडी पे। और ये इस तरीके की अगर अपने पास ऑब्जेक्ट है तब भी अपने पास क्या रहेगा, आउटर बॉडी पे। नॉन कंडक्टिंग की अगर हम बात करें तो नॉन कंडक्टिंग के अंदर अपन चार्ज जो अपने पास इस पूरे वॉल्यूम में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड होगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये अपने पास क्या बन रहा है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर अपने पास चार्ज क्या रहा है, स्प्रेड हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर अपने पास देखो ये थिन लेयर है, इसी में अपने पास क्या है, मास है, इसी में मास है, तो चार्ज भी अपने पास क्या है, इसी के ऊपर क्या होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है। तो आपको दो बातें अपने को अच्छे से समझ में आती है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास कैसा होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो कंडक्टिंग में कुछ इस तरीके से होता है, नॉन कंडक्टिंग में कुछ इस तरीके से होने वाला है। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं कि चार्ज डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं,
चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो चार्ज डेंसिटी जो बेसिकली अपने पास तीन टाइप की चार्ज डेंसिटी होती है। एक अपने पास होता है लीनियर, एक अपने पास होता है कंडक्टर, सॉरी आपका सरफेस, और एक अपने पास क्या होता है वॉल्यूम। तो तीन तरह की अपने पास क्या होती है डेंसिटी होती है। एक लीनियर होती है, एक अपने पास क्या होती है सरफेस होती है, एक अपने पास क्या होती है वॉल्यूम। तो देखो उसका कुछ खास मतलब नहीं है। देखो आप ऐसे समझो, लीनियर का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर लेंथ में कितना चार्ज है। सपोज करो कि पेन है, पेन के अंदर अपने चार्ज है, तो इसकी लेंथ कितनी है और उसका चार्ज कितना है, बेसिकली उसका क्या होता है रेशियो होता है। तो बेसिकली अपने लीनियर की हम बात करें तो लीनियर डेंसिटी अपने पास क्या होती है चार्ज अपॉन अपने पास क्या आता है लेंथ। चार्ज अपॉन अपने पास क्या आएगा लेंथ आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा लेंथ, ठीक है। और यहां से अगर हम देखना चाहें तो एक अपने पास क्या होता है सरफेस, सरफेस में मतलब चार्ज अपॉन क्या होगा एरिया। और एक अपने पास होगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में अपने पास क्या होगा कि रो से इसको क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, और चार्ज अपॉन क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। चार्ज अपॉन क्या आएगा वॉल्यूम। तो देखो तीन तरह की डेंसिटी अपने को देखने को मिलेगी। बहुत सारे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कहीं पर अपने को लैम्डा दिया होगा, कहीं पर अपने को सिग्मा दिया होगा, कहीं पर अपने को क्या दिया होगा रो दिया होगा। तो आपको दो बातें अपने को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अगर कहीं अगर लैम्डा का कहीं अपन किसी क्वेश्चन के अंदर चर्चा हो रखी है तो इसका मतलब वो एक लेंथ है, एक थिन लेंथ है, उस लेंथ के ऊपर चार्ज है, ठीक है ना। अगर आपने को सिग्मा दे रखा है तो आपने को ये समझना होगा कि अपने पास कोई सरफेस है, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और वहां पर अपने पास एरिया से हम क्या करेंगे उसको डिवाइड वगैरह करेंगे, तो ये सिग्मा बन जाता है। ये क्या बन जाता है सिग्मा। और चार्ज किसी वॉल्यूम से अगर डिवाइड हो जाता है, चार्ज किसी वॉल्यूम से अगर डिवाइड हो जाता है तो अपने पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बनती है। तो अपने पास क्या बनती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बनने वाली है। बात समझ में आ गई ना। ये अपने पास क्या है तीन तरीके के अपने पास डेंसिटीज होती हैं। देखिए जरा सा, अब अपने पास जो डेंसिटी जो होती है वो दो टाइप से अपने पास देखने को मिलती है। एक होता है यूनिफॉर्म डेंसिटी, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी। कैसा होता है यूनिफॉर्म डेंसिटी, एक अपने पास क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो देखिए जरा से मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूं कि अपने पास कौन कौन सी डेंसिटी को हम ज्यादातर यूज करते हैं ना। तो देखिए लैम्डा जो है, लैम्डा को हम लिखते हैं कि चार्ज कितना है और लेंथ कितनी है। चार्ज कितना अपने पास और लेंथ कितना है, तो ये अपने पास क्या लिखा जाता है लैम्डा। ये अपने पास क्या लिखा जाता है लैम्डा, जो कि बेसिकली यहाँ पर भी रिप्रेजेंट हो रखा है। और एक अपने पास क्या है सिग्मा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं चार्ज अपॉन एरिया। क्या लिखते हैं चार्ज अपॉन एरिया, क्या लिखते हैं अपन चार्ज अपॉन एरिया। और एक अपने पास जो रो जो होता है वो हम क्या लिखते हैं चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्या लिखते हैं चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो ये अपने पास से इस तरीके से हमको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जरा सा, अगर इस तरीके की अगर कहीं पे बात हो रखी है तो ये जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। कैसी है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अगर कहीं कहीं ऐसा भी लिखने को मिलता है कि लैम्डा इक्वल टू हमारे पास कहता है डी क्यू अपॉन डी एक्स, है ना। ये डी एक्स अपने पास क्या होता है लाइन एलिमेंट होता है। ये अपने पास क्या होता है लाइन एलिमेंट। तो ये जो इस तरीके से जब भी लिखा जाएगा, इस तरीके से जब भी लिखा जाएगा तो ये जो फॉर्मूला है वो अपने पास नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिए भी लागू होता है और यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिए भी लागू होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने को यूनिफॉर्म के लिए लिखना है, किसके लिए लिखना है यूनिफॉर्म के लिए लिखना है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो और आप ऐसा भी लिख सकते हो। पर नॉन यूनिफॉर्म के लिए लिखना है तो सिर्फ आप ऐसा लिख सकते हो, ये वाला नहीं लिख सकते। बात समझ में आ गई। एज वेल एज हम क्या बोलेंगे सिग्मा को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी क्यू अपॉन अपने पास क्या आएगा डी ए, और डी ए अपने पास क्या आएगा एरिया एलिमेंट। डी ए अपने पास क्या रहेगा एरिया एलिमेंट। तो नॉन यूनिफॉर्म अगर अपने को लिखना है, नॉन यूनिफॉर्म अगर अपने को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे देखिए जरा सा, एक सेकेंड। हम इसको लिखेंगे डी क्यू अपॉन अपने पास आ जाएगा डी ए, और डी क्यू अपने पास क्या है छोटा सा चार्ज और छोटा सा एरिया, उन दोनों को क्या है रेशियो। और एज वेल एज अपन क्या करेंगे रो को भी ऐसे लिख सकते हैं कि रो इक्वल टू अपने पास क्या आएगा डी क्यू अपॉन अपने पास आएगा डीवी। क्या आएगा डी क्यू अपॉन क्या आएगा डीवी। तो ये डी क्यू अपने पास क्या है छोटा सा चार्ज और डीवी अपने पास क्या है छोटा सा वॉल्यूम। तो इसे अपन देखो क्या बोलते हैं, इसे तो अपन बोलते हैं लाइन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसे लाइन एलिमेंट। इसे अपन क्या बोलते हैं एरिया एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसे एरिया एलिमेंट। और इसे अपन क्या बोलते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। क्या बोलते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। तो देखो जरा सा, अगर अपने पास यूनिफॉर्म की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे यूनिफॉर्म की हम बात करेंगे, तो यूनिफॉर्म के लिए दोनों ही फॉर्मूले, दोनों टाइप के फॉर्मूले जो एप्लीकेबल है। पर हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म की, किसकी बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी की। तो नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिए सिर्फ ये वाले फॉर्मूले क्या होते हैं वैलिड होते हैं, ये वाले फॉर्मूले वैलिड नहीं होते। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डेंसिटी कुछ नहीं होता, डेंसिटी चार्ज अपॉन लेंथ तो लाइन बन जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया तो सरफेस बन जाएगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम तो वॉल्यूम डेंसिटी बन जाएगी। बात समझ में आ गई ना। एज वेल एज इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं डील कर सकते हैं। देखिए जरा सा नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपने अच्छे से समझते हैं। तो देखो जरा सा अपने को क्या बोला गया है कि फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑफ रोड विच लेंथ इज एल। लेंथ अपने पास कितनी है एल, और ये देखो टी नहीं है यहाँ पे, ये एल ही है, ये अपने पास क्या है एल है। तो जिसकी लेंथ अगर अपने पास कितनी है एल है तो अपने को क्या बताना है चार्ज बताना है। क्या बताना है अपने को चार्ज। तो अपने पास दो क्वेश्चन दिए गए, कितने क्वेश्चन दिए गए दो। तो क्वेश्चन को देखकर अपने को बताना होगा। देखो इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। ये जो लैम्डा जो वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि लैम्डा नोट इनटू अपने पास एक्स अपॉन क्या है एल।
ये अपने पास क्या है, चार्ज डेंसिटी लिखी हुई है। और इधर जो लिखा हुआ है वो अपने पास क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू अपने पास क्या है, लैम्डा नोट। ये अपने पास क्या है, सॉरी, हाँ, लैम्डा इक्वल्स टू अपने पास क्या है, लैम्डा नोट। ये अपने पास क्या है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है कि टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल चार्ज आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो आपको पहले तो ये समझना होगा कि इसमें से कौन सा जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है, कौन सा यूनिफॉर्म है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है, ये आपको समझना होगा। तो देखिए जरा सा, ये जो डेंसिटी जो है वो अपने पास कैसी है, कांस्टेंट है। ये देखो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, किस पे डिपेंड नहीं कर रही, नहीं तो लेंथ पे डिपेंड कर रही है, नहीं टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो ये डेंसिटी अपने पास कैसी है, अपने पास ये जो वाली डेंसिटी है वो अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट डेंसिटी होगी। और ये देखो अपने पास ये जो डेंसिटी है वो एक्स पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे। जब एक्स पे डिपेंड कर रही है, एक्स के ऊपर ये डिपेंडेंट है, तो हम बोलेंगे ये जो डेंसिटी है वो अपने पास क्या है, वेरिएबल। ये कैसी है, वेरिएबल। और जो वेरिएबल डेंसिटी जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है वो, नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो जैसे कि हम इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हमको क्या बताना है, टोटल चार्ज बताना है। क्या बताना है अपने को, टोटल चार्ज। तो पिछली स्लाइड से हमने देखा कि लैम्डा जो है वो अपने पास क्या लिखा जाता है, डेल्टा मतलब क्यू अपॉन अपने पास क्या आएगा, लेंथ। तो क्यू की जो वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू क्या आ जाएगा, एल। और लैम्डा की वैल्यू अपने को क्या दी गई है, लैम्डा नोट। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा अपने पास, हो जाएगा लैम्डा नोट इंटू क्या आएगा, एल। ये अपने पास क्या आएगा, टोटल चार्ज। ये अपने पास क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज। पर यहां पर अगर हम बात करना चाहें तो ये लैम्डा जो है वो अपने पास क्या है, लैम्डा नोट। और लैम्डा नोट जो है अपने पास क्या है, कांस्टेंट। लैम्डा नोट अपने पास कैसा है, कांस्टेंट। ये क्वांटिटी अपने पास कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर एक्स के ऊपर ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इसको जब सोल्व करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो उस केस में आप लैम्डा को क्या लिख सकते हो, उस केस में आप लैम्डा को क्या लिख सकते हो। तो लैम्डा को बेसिकली आप लिख सकते हो कि डेल्टा क्यू अपॉन क्या आएगा, डेल्टा एक्स। और इधर अपने पास क्या आएगा, लैम्डा नोट इंटू एक्स अपॉन क्या रहेगा, एल। ये अपने पास क्या आ जाएगी, वैल्यू। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो देखिए जरा सा अपने पास कुछ इस तरीके से ये रोड दे रखी है। ये अपने पास क्या है, एक रोड। और यहां से अपने पास इसको क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो ये अपने पास एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और ये अपने पास एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल। तो बेसिकली ये लेंथ जो अपने पास कितनी हो जाएगी, एल। और इसके ऊपर जो डेंसिटी है वो अपने को गिवन है। डेंसिटी कितनी गिवन है, लैम्डा इक्वल्स टू अपने पास क्या है, लैम्डा नॉट इनटू एक्स अपॉन क्या है, एल। ये अपने को क्या है, गिवन है। तो इस रोड के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, इस रोड के ऊपर अपने को टोटल चार्ज अपने को बताना है कि इसमें टोटल चार्ज कितना है। तो बेसिकली सपोज कर लेते हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि डेंसिटी पॉजिटिव दे रखी है तो चार्ज भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसमें जो भी पॉजिटिव चार्ज बनने वाला वो अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये अपने पास क्या बन रहा है, एक्सप्रेशन बन रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, डी क्यू इक्वल टू अपने पास आएगा लैम्डा नोट इंटू एक्स अपॉन क्या रहेगा, एल। ये अपने पास इंटीग्रेशन करेंगे dx के साथ में। किसके साथ में इंटीग्रेशन करेंगे, dx के साथ। दोनों साइड में आप इंटीग्रेट करो, दोनों साइड में आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स अपने पास क्या होने वाली है। तो देखिए जरा सा, रोड स्टार्ट कहां से हो रहा है, रोड तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है, यहाँ पे 0। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है, एल। तो लिमिट अपने पास कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर एल हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास कितना आएगा, 0। और यहाँ अपने पास कितना आएगा, एल। यहाँ पर अपने पास कितना आएगा, 0। और यहाँ पर अपने पास कितना रहेगा, क्यू। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो देखो अपने पास क्या आएगा, ये बन जाएगा क्यू। क्या बनेगा, क्यू। इसको थोड़ा इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो अपने पास लैम्डा नोट और एल जो है वो अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। एक्स का अपने इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है। और यहाँ इसकी लिमिट है वो अपने पास कितनी है, 0 से लेकर एल। थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो क्यू की जो वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, लैम्डा नोट अपॉन एल। और एक्स की जगह अपने को क्या रखना है, एल रखना है। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर अपॉन, देखो ये कितना है, 2। ये अपने पास कितना आएगा, 2। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो देखो एल से एल इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्यू की जो वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, लैम्डा नोट इंटू अपने पास एल डिवाइड बाई 2। ये इसके ऊपर क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। इस पे क्या रहेगा, चार्ज। तो बेसिकली हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि अगर अपने को डेंसिटी कांस्टेंट दे रखी है, डेंसिटी क्या दे रखी है, कांस्टेंट, तो बेसिकली उसको मल्टीप्लाई करना होता है। बेसिकली उसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। बट अगर अपने को डेंसिटी जो वो वेरिएबल दे रखी है, क्या दे रखी है अपने को, वेरिएबल। तो जब भी अपने को डेंसिटी वेरिएबल दी जाती है तो उस केस में इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है अपने को, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने का रूल कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से नॉलेज हो गया होगा कि कभी भी अगर अपने को डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी देने के बाद में और चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कांस्टेंट है तो ये वाला प्रोसीजर होगा, वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन वाला प्रोसीजर होगा। ठीक है ना। देखिए जरा सा नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखते हैं तो अपने को देखो बताना है कि अपने पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। कैसा स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग। तो देखिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो बेसिकली आपने अभी सीखा कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, मतलब वो जो चार्ज होता है वो वॉल्यूम के अंदर स्प्रेड होता है। किसमें होता है, जैसे सपोज करो कि अपने पास ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये अपने पास क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। एक मिनट।
ये अपने पास देखो, एक सेकेंड, हाँ हाँ, ये अपने पास क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास इसमें, एक सेकेंड, ठीक है, एक मिनट, मैं स्फीयर बना देता हूँ आपके लिए। ये अपने पास एक स्फीयर मान लेते हैं, ये अपने पास एक स्फीयर है, ठीक है। और ये अपने पास कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, कैसा अपने पास, नॉन कंडक्टिंग। और इसमें अपने को कैलकुलेशन करनी है, इसमें अपने को क्या करनी है, कैलकुलेशन। तो अगेन अगर अपन देखना चाहते हैं तो, एक सेकेंड, थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ये तो ठीक है कि अपने पास, ये तो अपने पास रो इक्वल्स टू रो नोट, ये तो ठीक है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और बट यहाँ पर अगर देखना चाहें तो ये लेमडा लिखा हुआ है, यहाँ पर अपने पास ये क्या है, लेमडा लिखा हुआ है, बट ये लेमडा नहीं है, यहाँ पर अपने पास क्या रहेगा, रो रहने वाला है। तो रो की जो वैल्यू अपने पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन होना चाहिए था ये, ठीक है ना। तो रो की वैल्यू अपने पास क्या है, रो नोट अपॉन आर है, ठीक है। और ये ठीक है, अपने पास ये क्या है, रो इक्वल्स टू अपने पास क्या है, रो नोट है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, सोल्व करना है, इसको अपन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो बेसिकली अपने को क्या है, जब रो कांस्टेंट दे रखा है, रो अपने को क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, तो अपने को क्या बताना है, चार्ज बताना है। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, किसके लिए बताना है, सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके लिए अपने को चार्ज कैलकुलेट करना है, और उसकी रेडियस अपने पास क्या है, कैपिटल आर है। तो बेसिकली अपन पहले इस वाले क्वेश्चन, ए वाले क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो ये अपने पास क्या है, एक स्फीयर मान लेते हैं, इसकी रेडियस अपने पास कितनी है, आर है, इसका वॉल्यूम सब जानते हो, तो इसका वॉल्यूम जो वो अपने पास कितना आएगा, वी इक्वल्स टू अपने पास होगा 4 पाई अपॉन 3 आर क्यूब, जिसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो यहां से हमने सीखा कि अपने पास रो जो है, वो रो को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन अपने पास क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहाँ अपने पास क्या आएगा, क्यू इक्वल्स टू अपने पास आएगा रो इंटू क्या आएगा, वॉल्यूम। रो की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, रो नोट दे रखी है। वॉल्यूम हम सब जानते हैं कितना है, 4 पाई अपॉन कितना आएगा, 3 आर क्यूब। तो ये बेसिकली इसका क्या आएगा, आंसर। तो क्यू है वो अपने पास कितना हो जाएगा, 4 पाई रो नोट आर क्यूब डिवाइड बाई 3। ये अपने पास क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, चार्ज। फिर यहाँ पर अपने पास देखना चाहें नॉन कंडक्टिंग के केस में, तो नॉन कंडक्टिंग के केस में अपने पास ये अपने पास क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और यहाँ पर अपने पास जो चार्ज है वो इसके अंदर, पूरे के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज क्या है इसमें, पूरे के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट, इस तरीके से इसमें चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो अपने को बताना है, एक सेकेंड, हाँ अपने को बताना है कि इसमें जो है वो अपने पास टोटल चार्ज जो है वो कितना होने वाला है, टोटल चार्ज अपने पास से कितना होने वाला है, ये अपने को क्या है, बताना है। कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिए जरा सा, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक यहां से अपने पास देखें तो ये अपने पास एक सेंटर है, और यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, एक रिंग मान लेते हैं, यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, एक रिंग। और इस रिंग का जो अपने पास विड्थ जो है, उसका जो अपने पास थिकनेस जो है वो अपने पास कितना मान लेते हैं, डी आर। कितना मान लेते हैं इसको, डी आर। थिकनेस को हम कितना मान लेते हैं, डी आर। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ से अगर हम बात करना चाहें तो ये जो रेडियस जो है वो अपने पास कितनी है, आर। ये टोटल रेडियस अपने पास क्या है, कैपिटल आर। और ये जो रेडियस है वो हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। ये अपने पास कितना आएगा, स्मॉल आर। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए जरा सा कि यहां से अगर हम देखना चाहें तो इसको हम क्या क्या करना है, अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, तो यहां से अगर हम लिखेंगे तो अपने पास क्या आएगा कि रो इक्वल्स टू हमारे को कितना दिया गया है, रो नोट अपॉन अपने पास क्या है, आर। ये अपने को क्या है, गिवन है, ये अपने पास क्या है, गिवन। तो देखिए अपने पास ये नॉन नॉन यूनिफॉर्म अपने पास है। नॉन यूनिफॉर्म को हम रो को क्या लिख सकते हैं, dq अपॉन क्या लिख सकते हैं, dv लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, dq अपॉन dv। इधर अपने पास देखेंगे तो अपने पास कितना आएगा, रो नोट अपॉन क्या आएगा, r। ये क्या आएगा, रो नोट अपॉन r। दोनों साइड में इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो dq की जो वैल्यू अपने पास क्या आएगी, रो नोट अपॉन अपने पास r, और ये क्या आ जाएगा, dv। ये अपने पास क्या आ जाएगी, वैल्यू। ये अपने पास क्या आ जाएगी, वैल्यू। बेसिकली हम क्या करते हैं कि इसको सोल्व करते हैं, पहले इस चीज के ऊपर हम फोकस रखते हैं। तो इसका अगर अपन देखना चाहें तो इसका अपन वॉल्यूम कितना है, इसका अपने पास वॉल्यूम अपने पास कितना होगा। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो डीबी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डीबी अपने पास देखो, तो यहाँ पर आपने देखो ये अपने पास क्या है, स्फीयर। इसका अगर इसका जो सरफेस है वो सरफेस अपने पास कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर उसको थिकनेस से अगर वो मल्टीप्लाई कर दे तो उसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इसका वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर देखना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू अपने पास क्या है, थिकनेस कितनी है, डी आर। थिकनेस अपने पास कितनी है, डी आर। ये अपने पास क्या है, डीबी। ये अपने पास क्या हो गया, डीबी। ये डीबी जो वो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए जरा सा, डीबी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से हमने कहा डीक्यू इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगा रो नोट अपॉन अपने पास आर, और यहाँ से अपन लिखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या आएगा, डी आर। दोनों साइड में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। दोनों साइड में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब लिमिट की हम बात करें तो लिमिट देखो अपने पास क्या है, तो यहाँ से स्टार्ट होना है और आउटर सरफेस तक जाना है। तो आउटर सरफेस तक के अपने पास रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 0, और यहाँ हम क्या रखेंगे, कैपिटल आर।
यहाँ कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा कैपिटल क्यू। तो क्यू की जो वैल्यू वो देखो अपने पास कितनी हो जाएगी। तो देखो जरा एक आर अपने पास इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। कांस्टेंट क्वांटिटी को सबको हम क्या कहेंगे, बाहर की तरफ मूव कराएंगे। तो 4 पाई और ये क्या आएगा रो नोट। बात समझ में आ गई ना। इंटीग्रेशन के इन साइड में अपने पास देखो क्या बचेगा, तो ये लिमिट अपने पास 0 से लेकर कितनी है आर, और यहाँ पर अपने पास बचेगा सिर्फ आर। ठीक है, इसका क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन। तो आर का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर बाई 2। कितना आएगा, आर स्क्वायर बाई 2। फिर आर की जगह हम क्या रखेंगे, कैपिटल आर भी रखेंगे। वो 2 इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट करेगा। तो अपने पास कितना आएगा, 2 पाई रो नोट और कैपिटल आर स्क्वायर, ये इसका क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ से आपको दो चीजें अपने को समझने को मिलती है। पहला अपने को ये कि अगर आपने को डेंसिटी यूनिफॉर्म दे रखी है तो कुछ नहीं करना होता, कि आपने को अगर लाइन है तो डेंसिटी को और लेंथ को मल्टीप्लाई करो, चार्ज बनेगा। अगर सिग्मा है तो आपको क्या करना है कि एरिया सिग्मा अगर दे रखा है तो सिग्मा को ऐसे लिखते हैं ना, क्यू अपॉन अपने पास ए, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, चार्ज बनेगा। और अगर अपने पास ये दे रखा है रो इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, क्यू अपॉन बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्यू बनेगा। समझ में आ गई ना बात। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, तो इस तरीके से अपने को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है अपने को, इंटीग्रेशन। इस तरीके से अपने चीजों को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो छोटी सी एक बात और ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, कि ये कैसा है, नॉन कंडक्टर है। कैसा अपने पास, नॉन कंडक्टर। तो देखो चार्ज जो वो कहाँ पे स्प्रेड हुआ, पूरे वॉल्यूम के अंदर स्प्रेड हुआ है। देखो पहले भी मैंने आपको एक स्लाइड के अंदर बताया भी है कि देखो ये रहा नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग के अंदर जब भी बॉडी को चार्ज किया जाएगा तो चार्ज जो है वो अपने पास पूरे वॉल्यूम में क्या होता है, स्प्रेड होता है। इसी तरीके से हम बात करना चाहें, अगर अपने को रो दे रखा है तो देखो यहाँ भी अपने पास क्या है, रो है। यहाँ भी देखो अपने पास रो है। यहाँ देखो अपने पास क्या है, सिग्मा है। यहाँ पर अपने पास क्या है, सिग्मा। यहाँ देखो अपने पास क्या है, सिग्मा है। यहाँ देखो अपने पास क्या है, सिग्मा है। यहाँ भी अपने पास क्या है, सिग्मा है। बात समझ में आ गई ना। तो आपको एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। अंडरस्टैंडिंग क्या मिल रही है, कि कंडक्टर अगर सिग्मा दे रखा है तो कहीं कहीं कंडक्टर का केस हो सकता है, पर यहाँ भी अपने पास देखो क्या है, कंडक्टर है। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर अपने को क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर सिग्मा दे रखा है तो 90% चांस होता है कि अपने पास ये कंडक्टर वाला केस होगा, 10% चांस तो नॉन कंडक्टिंग का भी बन सकता है केस। पर ये क्वेश्चन में अच्छे से मेंशन होगा, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अगर अपने पास नॉन कंडक्टिंग है, अगर अपने को रो गिवन है, क्या गिवन है, रो गिवन है, तो रो गिवन है तो आप क्या समझेंगे कि अपने को जो दिया गया है वो अपने पास क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। कैसा है वो, नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है ना। देखिए जरा सा अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से अगर अपन चीजों को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से अगर चीजों को अपन क्या प्रोसीड करेंगे, तो आपका चैप्टर जो है वो आपको 3 से 4 घंटे में जो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको सीखना है, तो आप बस ब्लाइंडली मेरे को 3 से 4 घंटे फॉलो करो। 3-4 घंटे के अंदर मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन करने होते हैं, किस तरीके से अपने को प्रोसेस करनी होती है। ठीक है ना। तो 2 से 3 क्वेश्चन अपने पास आते हैं, इन क्वेश्चन को हम अच्छे से क्या करेंगे, डील कर लेंगे। बात समझ में आ गई ना। आगे अपने को देखना है कि जैसे अपने पास मेथड ऑफ चार्जिंग, क्या पढ़ना अपने को, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर अपन देखना चाहेंगे कि अपने पास कौन कौन से मेथड हैं जो बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली अपने पास जो 3 मेथड बनते हैं, क्या बनते हैं, 3 मेथड। एक मेथड अपने पास क्या बनता है, फ्रिक्शन। दूसरा मेथड अपने पास क्या बनता है, कंडक्शन। एक अपने पास क्या होता है, इंडक्शन। तो 3 अपने पास होते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन और अपने पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पहला क्या है, फ्रिक्शन। दूसरा क्या है अपने पास, कंडक्शन। और तीसरा अपने पास क्या है, इंडक्शन। तो 3 मेथड से अपन क्या किसी भी बॉडी को अपन क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो देखिए जरा सा पहला अपने पास जो मेथड है वो अपने पास क्या है, फ्रिक्शन मेथड है। कैसा मेथड है, फ्रिक्शन। देखिए जरा सा फ्रिक्शन मेथड से इससे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर यहाँ से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। थ्योरेटिकल कैसा है कि दो बॉडी अगर आपस में रब हो रही है, दो बॉडी अगर आपस में क्या हो रही है, रब हो रही है, तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं तो एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है, एक बॉडी में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जहां पर कम हो जाता है वो पॉजिटिवली चार्ज, और जहां पर ज्यादा हो जाता है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। उसे अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं। देखिए जरा सा अगर जैसे सपोज करो कि अपने पास ये क्या, दो बॉडी है, एक अपने पास ए बॉडी है, ये अपने पास क्या है, बी बॉडी। इन दोनों को आपस में क्या किया, आपने रब किया। रब करने से अपने पास एन टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो इस साइड में क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। तो यहाँ पर अपने पास से जो चार्ज आएगा वो अपने पास क्या आएगा, माइनस एन ई। कितना आ जाएगा, माइनस एन ई, क्योंकि यहाँ से अपने पास सॉरी प्लस एन ई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, डिफिशियंसी भी है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हुए, रिमूव हुए हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और यहाँ जहां से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, इसमें अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो अपने पास कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर अपने पास चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए दो बात।
पहली बात तो ये कि दो बॉडी को जब रब किया जाएगा तो दोनों बॉडी के ऊपर मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्ज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्ज क्या रहेंगे, सेम, बट नेचर में क्या रहेंगे, अपोजिट। नेचर में अपने पास क्या रहेंगे, अपोजिट। एक पे पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पर अमाउंट दोनों की क्या है, सेम। अमाउंट क्या है, दोनों की सेम। सपोज करो कि अपने पास एक ये बॉडी है और एक अपने पास ये बॉडी है, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकले। कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 10, और 10 जो जाकर इसमें मिल गए, किसमें मिले, इसमें। तो यहां पर अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी हुई, तो इसमें क्या आएगा, 10 प्लस ई। क्या आएगा, 10 प्लस 10 ई। क्या आएगा, प्लस 10 ई। 10 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन के, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 वाला। और यहाँ पर अपने पास देखें तो अपने पास इसमें ऐड हुए, तो ऐड हुए तो अपने पास इसमें चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कितना आएगा, 10 टाइम्स ऑफ ई। कितना आएगा, 10 टाइम्स ऑफ ई। तो अपने को दो बातें अपने को अच्छे से समझ में आई कि बॉडी से अगर चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं तो उस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, जिसमें जा रहे हैं उसको नेगेटिव मिलेगा, जिसमें जा रहे हैं उसको क्या मिलेगा, नेगेटिव, जिससे आया है उसमें कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अपने को अच्छे से समझ में आ रहा है कि दो बॉडी को जब भी हम रब करते हैं, रब करने से अपने पास इस तरीके के सिनेरियो बनने वाले हैं। नेक्स्ट अपने पास पे होता है कंडक्शन मेथड, है ना। तो कंडक्शन मेथड अपने पास क्या होता है कि दो बॉडी को अपने को कनेक्ट करना होता है। दो बॉडी को अपने को क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने से अपने को चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी अभी हम देख लेते हैं। तो आपको आई होप ये जो फ्रिक्शन वाला है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रिक्शन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें नहीं बन सकता, पर भी थ्योरेटिकल में भी आपको देखना होगा कि जब भी क्वेश्चन दिया जाए ना, तो क्वेश्चन में आपको अच्छे से उसको लैंग्वेज को पढ़ना होगा कि कौन सी बॉडी से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए हैं। इलेक्ट्रॉन जहां से मतलब जिस बॉडी से जा रहे हैं वो पॉजिटिव, और जिसमें जाएंगे वो अपने पास कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। अपन नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं कंडक्शन। देखिए जरा सा, अगर थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पीडली इसको हम कवर करेंगे, तभी जाके अपना जो सिलेबस है वो 3-4 घंटे में अपने पास हो जाएगा। 3 से 4 घंटे में मैं आपको ये जो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको सारे बता दूंगा। यही कंसेप्ट जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। आपको जो इसमें जो क्वेश्चन का जो अप्रोच में जो बता रहा हूँ, इस किस अप्रोच से आपको क्वेश्चन को डील करना है, वो अप्रोच आपको अच्छे से समझना है। वो अगर वो चीज अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट अपने पास क्या है, कंडक्शन। नेक्स्ट अपने पास क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन में अपने को देखना होगा कि कंडक्शन अपने पास किस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो दो बॉडी को अगर आपने क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने से अपने पास चार्ज क्या हो जाते हैं, बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। कैसे, देखते हैं। देखो जरा सा अपने पास, ये अपने पास क्या है, दो बॉडी है। देखो ये अपने पास एक बॉडी है, ये अपने पास एक बॉडी है, इसके ऊपर जीरो चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, बट इसके ऊपर समथिंग चार्ज है ना, इसके ऊपर चार्ज है, तो हम क्या बोलते हैं, क्यू बोल देते हैं। इसके ऊपर जो चार्ज है वो अपने पास कितना है, क्यू। पर इसके ऊपर जो चार्ज है वो अपने पास कितना है, जीरो। इसके ऊपर कितना है, जीरो। अगर आपने इसको कनेक्टिंग वायर से हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो अपने पास कोई भी अपने पास कंडक्टिंग वायर होगा, उस वायर से हम क्या कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, तो चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा। चार्ज का अपने पास क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो कुछ चार्ज जो वो इस यहां से और इस साइड में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो चार्ज, ये जो आपके पास नॉन कंडक्टिंग बॉडी थी जिसके ऊपर जीरो चार्ज था, इस पे भी अपन समथिंग चार्ज आ जाएगा। कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, अभी हम देख लेंगे। तो आपको दो बातें अपने को अच्छे से समझ में आई। पहली क्या है कि कोई भी दो बॉडी है, एक बॉडी अपने पास चार्ज है, दूसरी बात अगर अपने पास न्यूट्रल भी है। दूसरी क्या है, देखो दूसरी बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है, वो भी चार्ज हो सकती है। तो न्यूट्रल का केस हम पहले लेके चलते हैं। एक बॉडी अपने पास चार्ज है, ये अपने पास क्या है, न्यूट्रल है। दोनों को आपस में क्या किया हमने, ये वायर मान लेते हैं, इससे हमने क्या किया, कनेक्ट किया। तो इसके चार्ज इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। कैसे ट्रांसफर होंगे अभी हम देखेंगे। अगर ये दोनों बॉडी चार्ज है तो भी हम एक दूसरे पर चार्ज क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो भी चार्ज अपने पास क्या हो जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, देखिए जरा सा। तो अगर जब भी हम क्या करते हैं कि जब यहाँ पर अपने पास दो बॉडी को हम क्या करते हैं, वायर से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो चार्ज का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कब तक होगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तब तक क्या होगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाएंगे। देखियो जरा एक बात बताओ, जैसे अपने पास ये एक ट्यूब है, ये अपने पास एक क्या है, ट्यूब, और यहाँ पर अपने पास वाटर लेवल जो है वो यहाँ तक है। ये अपने पास क्या है, वाटर लेवल। दूसरा अपने पास दूसरा ट्यूब ये है, ठीक है ना। और इसका जो वाटर लेवल है वो सपोज करो कि अपने पास यहाँ तक है। बात समझ में आ गई ना। अब आप क्या करते हो, इन दोनों बॉडी को आप क्या कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो। तो वाटर का इसमें क्या कर सकता है, फ्लो हो सकता है। वाटर का क्या हो सकता है, फ्लो। तो आपको पता है ना कि ये वाटर लेवल जो है वो अपने पास नीचे की तरफ आएगा, और ये वाटर लेवल क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। अच्छा, इसमें ये एक लेवल के ऊपर आके क्या हो जाएंगे, मतलब इसमें फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा वाटर लेवल नीचे आएगा तो ये क्या कहेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और एक लेवल जब आ जाएगा वाटर का तो फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बात यही तो है। इस तो यहां से अपने को क्या पता चला कि जब तक इनका लेवल सेम नहीं हुआ, जब तक इनका लेवल सेम नहीं हुआ, तब तक अपने पास जो लिक्विड का है या फिर अपने पास जो वाटर है उसका अपने पास क्या हुआ, फ्लो हुआ। बट
जब दो बॉडी को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो दोनों के जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होंगे, दोनों के क्या नहीं होंगे, पोटेंशियल सेम नहीं होंगे, तब तक अपने पास से चार्ज का क्या रहेगा, फ्लो होता रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, फ्लो होता रहेगा। तो देखिए जरा सा, अगर अपने पास ये क्या है, कंडक्टिंग है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज कितना है Q, और इस पे कितना है, 0। अगर ये आइडेंटिकल है, ये अपने पास क्या है, आइडेंटिकल है, तो टोटल चार्ज अपने पास देखो कितना है, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, Q प्लस 0, कितना रहेगा, Q ही रहेगा। आइडेंटिकल है तो ये इक्वली इक्वल क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, Q/2, और यहाँ पे कितना आएगा, Q/2। तो इस बॉडी पे अपने पास देखो कितना आ जाएगा, Q/2 चार्ज आ जाएगा, और इस बॉडी पे भी अपने पास फाइनली कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दो बॉडी को हम किसी कनेक्टिंग वायर से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, और रीडिस्ट्रीब्यूट किसके अकॉर्डिंग होगा, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होगा, पोटेंशियल। तो आप ये समझना कि जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक चार्ज क्या रहते हैं, फ्लो होते रहते हैं। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट अपने को देखना होगा कि अगर अपने पास पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से क्या होता है, लो पोटेंशियल की तरफ होता है, और नेगेटिव जो चार्ज होता है उसका अपने पास जो फ्लो है वो लो पोटेंशियल से अपने पास की साइड में होगा, हाई पोटेंशियल की साइड में क्या होता है, फ्लो होता है। क्या बात समझ में आ गई ना आपको। तो आपको क्या देखना है कि जब भी दो बॉडी को अगर कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का फ्लो होता है, और चार्ज का फ्लो कब तक होता है, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हुआ तब तक वो फ्लो होता रहता है। लास्टली हम उसका रिजल्ट बनाते हैं, अगर आइडेंटिकल है तो इक्वल इक्वल क्या होता है, डिवाइड होता है। देखिए जरा सा, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। कहां से कहां तक चलता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अगर अपने पास नेगेटिव चार्ज है तो लो पोटेंशियल से किस साइड में चलेगा, हाई पोटेंशियल की साइड में चलेगा। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट अपने को देखना है कि टोटल चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट इन रेडियस रेशियो। अच्छा ये देखो अपने पास अगर आइडेंटिकल नहीं है, दोनों बॉडी की जो डायमेंशन है वो आइडेंटिकल नहीं है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे दें, तो फिर रेडियस के अकॉर्डिंग देना होगा। किसके अकॉर्डिंग देना होगा, रेडियस के अकॉर्डिंग। देखो पोटेंशियल को हम क्या लिखते हैं, KQ/R, ये आप आगे भी देखेंगे। और यहाँ से अपने को एक कंसेप्ट बन जाता है, यहाँ पर अपने पास क्या कंसेप्ट बनता है कि अगर अपने को चार्ज का अगर अपने को डिस्ट्रीब्यूशन कराना है, चार्ज का क्या कराना है, डिस्ट्रीब्यूशन कराना है, तो वो रेडियस के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। बात समझ में आ गई ना। एक दो न्यूमेरिकल करके देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जरा सा, अपने पास ये दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि यहाँ पर अपने पास इसका जो चार्ज है वो कितना है, Q, और इसका पोटेंशियल कितना है अपने पास, V। और यहाँ ये क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब अपने पास क्या हुआ, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0, और इसका पोटेंशियल भी अपने पास कितना है, 0 वोल्ट। कितना है, 0 वोल्ट। और इसका अपने पास कितना है, V वोल्ट है। तो ये अपने पास दो क्वेश्चन है। पहले अपने पास इस ए वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए जरा सा, तो हम को क्या बताया गया कि दोनों आइडेंटिकल मेटल स्फेयर है। कैसे हैं, आइडेंटिकल है, और कैसे है, मेटल स्फेयर है। तो यहां से हम देखना चाहें इसकी रेडियस अपने पास कितनी है, R, तो इसकी रेडियस भी अपने पास कितनी होगी, R। तो पहले तो आपको कैलकुलेट करना है Q टोटल। क्या कैलकुलेट करना है, Q टोटल। तो इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, Q, इस पे कितना अपने पास, 0। कितना हुआ अपने पास, Q, कितना हुआ भाई, Q। तो यहां से अगर हम देखना चाहें तो अगर अपने पास इसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूट, देखो ये अपने पास ऐसा हुआ, ये दो हुए, और इसको हम क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद में इसके ऊपर जो चार्ज आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, Q डैश, और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, Q डबल डैश। ठीक है ना। अब देखिए जरा सा, अगर इन दोनों की रेडियस अगर सेम है, रेडियस अगर सेम है तो इक्वल इक्वल चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ से ये जो चार्ज है वो हाफ ए के ऊपर चला जाएगा, ये A मान लेते हैं, ये अपने पास B मान लेते हैं, तो हाफ A पे चला जाएगा, और हाफ ही किस पे आ जाएगा, B पे भी आ जाएगा। तो Q/2, और कितना आएगा, Q/2। तो यहाँ पर अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, Q/2, और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, Q/2। बात समझ में आ गई ना। तो जब आपके पास में डायमेंशन सेम है, आपके पास क्या है, डायमेंशन सेम है, तो डायमेंशन सेम होने से चार्ज क्या है, इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाता है। बात समझ में आ गई ना। आगे अपने पास देखते हैं कि तो अपने पास दो आइडेंटिकल है, अभी भी अपने पास क्या है, आइडेंटिकल मेटल स्फेयर है, और उसके पास जो चार्ज है वो अलग अलग है। चार्ज अपने पास कैसा है, अलग अलग है। तो चार्ज देखो अपने पास कितना दे रखा है, ये -40 माइक्रोकुलम्स है, और ये अपने पास क्या है, +80 माइक्रोकुलम्स है। बात समझ में आ गई ना। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि टोटल चार्ज बनाना है। क्या बनाना है, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज देखो बेटा कितना होगा अपने पास, -40 माइक्रोकुलम प्लस अपने पास 80 माइक्रोकुलम, ये अपने पास क्या आएगा, टोटल चार्ज। तो बेसिकली अपने को समझ में आ रहा है कि अपने पास कितना बचेगा, यहाँ पर +40 माइक्रोकुलम चार्ज बचेगा। कितना बचेगा, +40 माइक्रोकुलम चार्ज। ये +40, ये अब देखो आइडेंटिकल है तो इक्वल इक्वल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये अपने A मान लेते हैं, ये अपने पास क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। तो A के ऊपर भी अपने पास कितना आएगा, तो अपने पास कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो 40 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 20 माइक्रोकुलम तो A पे आएगा, और 20 माइक्रोकुलम ही किस पे आएगा, B पे आएगा। तो यहाँ पर अपने पास इन दोनों को जब हमने इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद में इसके ऊपर जो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया जो चार्ज हुआ, वो अपने पास कितना हुआ, 20 माइक्रोकुलम। कितना हुआ, 20 माइक्रोकुलम। और इसके ऊपर भी अपने पास कितना हुआ, 20 माइक्रोकुलम। क्या आपको बात समझ में आ गई क्या? अरे हाँ यार।
अब देखो यहां से अगर हम थोड़ा सा हम क्या करते हैं पोटेंशियल के बारे में और देखते हैं, क्या दोनों का पोटेंशियल सेम है क्या दोनों की पोटेंशियल क्या है, सेम है क्या? तो वो एक बार हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। देखिए पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो अपने पास क्या होता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला अपने पास होता है कि के क्यू अपॉन क्या होता है आर, के क्यू अपॉन क्या होता है आर। तो अभी 1 मिनट हम क्या करते हैं, पोटेंशियल दोनों को चेक कर लेते हैं। ये आइडेंटिकल है तो इसकी रेडियस भी अपने पास कितनी होगी, इसकी रेडियस भी कितनी होगी आर, दोनों की रेडियस अपने पास कितनी होगी आर। यहां पर हम क्या करते हैं, पहले वी ए को कैलकुलेट करते हैं, किसको कैलकुलेट करते हैं, वी ए को। तो वी ए को हम देखना चाहें तो देखो दोनों चार्ज अपने पास क्या है, सेम है, दोनों चार्ज अपने पास क्या है, सेम। 1 मिनट इसको मैं क्या बोल देता हूँ, स्मॉल क्यू बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ मैं, स्मॉल क्यू। तो इसको अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, के स्मॉल क्यू अपॉन अपने पास इसकी रेडियस कितनी है आर। ये बात समझ में आ गई। एज वेल एज मैं बी के लिए भी लिखूंगा तो पोटेंशियल देखो अपने पास क्या आएगा, वी बी इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, के क्यू अपॉन क्या आएगा अपने पास आर। दोनों ही अपने पास क्या है, चार्ज सेम है, दोनों चार्ज सेम है, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। तो दोनों को इक्वेशन को देखने से अपने को क्या पता चल रहा है कि दोनों की पोटेंशियल भी अपने पास क्या सभी सेम है, दोनों की पोटेंशियल अपने पास कैसे हुए, सेम। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, जब भी अपने पास दो बॉडी है उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज दे रखे हैं तो टोटल चार्ज बनाओ, टोटल चार्ज अगर आइडेंटिकल है तो इक्वल डिवाइड कर दो, और आइडेंटिकल नहीं है तो क्या होगा, तो हम रेडियस पे चले जाएंगे, किस पे जाएंगे, रेडियस। तो रेडियस के रेशियो के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसके लिए भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, देखिए जरा सा, आप देखिए, आप ब्लाइंडली इसको ट्रस्ट करते रहिए, मैं आपको सारे कंसेप्ट बताने वाला हूं। ये जो कंसेप्ट है ये बड़े यूनिक कंसेप्ट है और यही एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही आपके क्या है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब की बार देखो अपने पास दो मेटल स्फेयर है, कैसे स्फेयर है, मेटलिक स्फेयर है, बट यहाँ की देखना चाहें तो रेडियस अपने पास क्या है, डिफरेंट है, रेडियस अपने पास क्या है, डिफरेंट। एक का रेडियस अपने पास 1 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस अपने पास कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो देखो रेडियस अपने पास क्या है, एक सेकेंड, हाँ तो ये तो चल रही है। हाँ देखिए जरा सा अपने पास जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अपने पास देखो डायमेंशन अलग अलग है, एक का डायमेंशन अपने पास कितना है 1 सेंटीमीटर है, दूसरा अपने पास कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन को अपने को डील करने का तरीका अपने पास क्या है, पहले तो अपने को टोटल चार्ज देखना पड़ेगा, टोटल चार्ज अपने पास कितना है। तो टोटल चार्ज देखो अपने पास कितना आएगा, 1 मिनट। तो क्यू टी की हम बात करना चाहें तो देखो अपने पास कितना आएगा, -1 इंटू 10 टू पावर अपने पास कितना है, -2 कूलम्ब्स, है ना। और दूसरा अपने पास कितना है, +5 इंटू 10 टू पावर अपने पास कितना आएगा, -2 कूलम्ब्स। ये अपने पास क्या है, टोटल चार्ज हो जाएगा। तो बेसिकली अपने पास देखो ये क्वेश्चन पता है आपको, नीट का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, नीट में एक बार पूछा हुआ है। तो नीट में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो नीट में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपके एग्जाम में तो इससे भी लेवल क्या आएगा, कम। तो मेरा तो ये मानना है कि इससे जो पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया ना, उसी टाइप के आपके क्वेश्चन को देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास देखो क्यूटी की जो वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 10 टू पावर अपने पास कितना आएगा, -2। ये अपने पास क्या आएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा। तो 4 इंटू 10 टू पावर अपने पास कितना आएगा, -2। अब देखिए जरा सा, इस चार्ज को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको हमने क्या किया, मेटल वायर की वजह से, मेटल वायर से क्या किया, कनेक्ट किया। तो रेडियस के अपने को क्या देखने हैं, रेशियो देखने हैं। तो R1 और R2 का जब रेशियो देखेंगे तो अपने पास कितना है, 1:3, कितना है, 1:3। तो यहां से अगर हम देखना चाहें तो अपने पास ये इसके ऊपर जो चार्ज आएगा ना डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में, उसको हम क्या बोल देंगे, क्यू डैश। और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, क्यू डबल डैश। तो क्यू डैश की जब हम बात करें तो क्यू डैश अपने पास कितना आएगा, तो इसका देखो पोर्शन कितना है, 1। तो 1 मिनट, 1 रेशियो कितना है, 3। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/4 इंटू अपने पास टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है। देखिए जरा सा अपने पास कितना आएगा, 1/4 इंटू अपने पास कितना है, 4 इंटू 10 टू पावर -2। तो यहाँ पर अपने पास कितना आएगा, 1 इंटू 10 टू पावर -2 कूलम्ब चार्ज। तो ये अपने पास बेसिकली क्या है, क्यू डैश की वैल्यू होने वाली है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्यू डबल डैश की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आउट ऑफ 4 इंटू अपने पास कितना आएगा, क्यूटी। तो यहाँ कितना आएगा, 3/4। और क्यूटी की वैल्यू जो होगा अपने पास कितनी है, 4 इंटू 10 टू पावर -2। तो देखो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ अगर देखेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस का कितना आएगा, 2 कूलम्ब। ये अपने पास क्या है, बेसिकली क्यू डबल डैश की वैल्यू आने वाली है। अब देखिए जरा सा, मैं क्या कह रहा था आपको कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब तक होता है जब तक इनके पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो देखिए एक बार हम क्या करते हैं, इनकी पोटेंशियल भी एक बार क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम ए बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, बी। तो पोटेंशियल ए और बी की हम बारे में बात करेंगे। तो बी ए मतलब कनेक्ट होने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इन दोनों को जब कनेक्ट किया तो उनके पोटेंशियल्स में क्या हुआ। तो देखिए पोटेंशियल देखो अपने पास कितना आएगा, तो पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू डैश अपॉन कितना आएगा इसकी रेडियस। तो रेडियस अपने पास कितनी है, बेसिकली 1 सेंटीमीटर। तो एक मिनट के लिए मैं इसको 1 सेंटीमीटर ही लिख रहा हूँ, फिर आप इसको देख लेंगे बाद में। तो कितना आएगा, के और क्यू डैश की जो वैल्यू देखो अपने पास कितनी है, तो अपने पास कितना आ रहा है, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना आ रहा है, 2।
और अपॉन कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई ना। एज वेल एज हम क्या करेंगे वी बी निकालेंगे तो क्या आएगा के क्यू डबल डैश अपॉन अपने पास कितना है उसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा के 3 टाइम्स इंटू 10⁻⁻² अपॉन अपने पास 3 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये भी अपने पास कितना बन रहा है के इंटू 10⁻⁻ कितना बन रहा है 2। तो देखो दोनों के डायमेंशन दोनों के पोटेंशियल अपने पास क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। दोनों के पोटेंशियल अपने पास क्या आ रहे हैं सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के पोटेंशियल क्या हो गए सेम। तो आप एक बात याद रखना, बात क्या याद रखनी है कि दो अगर अपने पास स्फीयर है जिनके डायमेंशन अपने पास क्या है अलग अलग है, डायमेंशन अपने पास क्या है अलग अलग है, तो हो सकता है कि चार्ज उनके अलग अलग हो, चार्ज क्या हो अपने पास अलग अलग हो पर पोटेंशियल दोनों के क्या रहेंगे सेम। तो कंसेप्ट क्या बना, कंसेप्ट ये बना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में जरूरी नहीं कि दोनों की क्या हो सेम हो, जरूरी नहीं है कि दोनों की क्या हो सेम, पर पोटेंशियल हमेशा क्या मिलेंगे सेम ही मिलेंगे। तो पोटेंशियल अपने पास क्या मिलेगा V1 इक्वल टू अपने पास क्या रहेगा V2 रहेगा। दोनों के पोटेंशियल अपने पास क्या रहेंगे सेम रहने वाले। इसी के साथ में अपने पास जो कंडक्शन जो है कंडक्शन अपने पास कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट अपने पास टॉपिक बचता है इंडक्शन। कौन सा टॉपिक बचता है अपने पास इंडक्शन। इंडक्शन को अपन देखते हैं ठीक है।